जो 60 लाख का आप पर इल्ज़ाम है वो क्या इल्ज़ाम है? वो क्यों आप पर जो है इल्ज़ाम ऐसा लगाया गया? इन्होंने बंदे रखे हुए इस भाई जो एंटी करप्शन पटवारियों के खिलाफ दरास्ते देते हैं, एमसीएल के खिलाफ देते हैं, एलडीए में ब्लैकमेलिंग करते हैं। रिक्वेस्ट है कि आपने ये इंटरव्यू जो है ना इसको स्किप नहीं करने बीच से। इनका असल मकसद पटवारी को ट्रैप करना और पटवारी को एंगेज करना है। एक्चुअली ये दो पार्टियों का आपस में लेन देन हुआ है। 60 लाख रुपया इन्होंने एक म्यूचुअल पार्टी को आपस में लेन देन किया जिसको पटवार खाने का इलम ही नहीं। इन्होंने 60 लाख रुपया उनको दे दिया और 60 लाख रुपये को जो 406 का एफआईआर है ना उसको इन्होंने कन्वर्ट करने की कोशिश की है पटवारी के ऊपर। कोर्ट के बाहर आप निकल रहे हैं तो आपके साथ वो उलझ भी रहे हैं और दूसरा वो ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं आपने कोई गाली गलौज भी की है। मुझे वो साफ़ी ही नहीं लगते। यूट्यूबर हैं, एक 5 पढ़े 10 पढ़े, उनको एटीट्यूड ही नहीं कि किसी से बात कैसे करनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वहीद गुज्जर आपकी खिदमत पे हाजिर हैं और आप देख रहे हैं जीटीवी डिजिटल। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि कुछ दिनों से जो है एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। एक पटवारी हैं इछरा के, जिन पर संगीन इल्ज़ाम जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। कोई फ्रॉड किया है, कोई गैर कानूनी तौर पर कोई प्रॉपर्टी जो है वो मुंतकिल की है आगे। तो इस वाले से आज हमने भी सोचा कि उस पटवारी को मिला जाए, उनसे बात की जाए, आखिर इस किधर संगीन इल्ज़ामात जो उन पर लगे हैं इस पर हकीकत कितनी है, उनका भी मौक़िफ़ आपको दिखाया जाए। और हम इस वक्त मौजूद हैं, ये तहसील मॉडल टाउन पटवार खाना है और हम अंदर जाएंगे और अंदर जाके अगर हमें पटवारी उबैदुल्लाह गुरैश साहब जो मिल जाते हैं तो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे बगैर लड़ाई की बात हो और उनसे मौक़िफ़ जाना जाए, आखिर उन पर जो इल्ज़ामात लगे हैं इस पर कितनी हकीकत है। तो अंदर जाके अब देखते हैं अंदर क्या सूरत हाल है, पटवारी साहब यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं। अगर आपको दिखाए पटवार सर्कल इछरा तहसील मॉडल टाउन और चेक करते हैं कि अंदर उबैदुल्लाह गुरैश साहब वो बैठे हैं या नहीं बैठे। सर आप हैं यहाँ पर? तो उबैदुल्लाह गुरैश साहब बैठे हैं अंदर? नहीं सर, वो चले गए हैं काफ़ी देर। बाहर क्यों गए हैं? अभी वो अंदर नहीं मौजूद और ताला यहाँ पर लगा हुआ है। ज़ाहिर है कि पटवारियों के बड़े काम होते हैं, अदालतों में जाना, इधर उधर जाना। उबैदुल्लाह गुरैश साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है और बताया जा रहा है कि वो नीचे गए हैं या बाहर गए हैं, तो उनको नीचे जाकर भी ढूंढने की कोशिश करते हैं और अगर वो बाहर गए हैं तो उनका इंतज़ार करेंगे, उनसे मौक़िफ़ लेंगे जो उन पर संगीन इल्ज़ामात लगे हैं उसमें कितनी हकीकत है, तो उनको ढूंढते हैं नीचे जाकर। उबैदुल्लाह गुरैश साहब को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक तो वो नहीं मिले। सर उबैदुल्लाह गुरैश साहब से मिलना है, वो किधर हैं? जी वो आ रहे हैं। आ गए हैं? उबैदुल्लाह गुरैश साहब जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? ठीक है, चलिए से अल्लाह के उबैदुल्लाह गुरैश साहब से मैं बात कर रहा हूँ। उबैदुल्लाह साहब। सर कोशिश, मेरा नाम वहीद गुज्जर है, मैं जीटीवी न्यूज़ से हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि हमारी बगैर लड़ाई जो है बात हो। अमूमी तौर पर जब पटवारी से या साफ़ी कोई बात हो तो वो कोई आरामदेह बात तो होती नहीं है, उस लड़ाई में तब्दील हो जाती है। तो आप पर कुछ संगीन इल्ज़ामात थे, उसके वाले से मैं आपको मौक़िफ़ जानना चाहता हूँ। तो अगर आप मुनासिब समझें, आपसे रिक्वेस्ट है ताकि हम भी जानें कि आप पर इतने जो संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, कुछ जो वीडियो वायरल है उसके वाले से आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। क्या आप मुझे टाइम देंगे थोड़ा सा? जो हम पे इल्ज़ाम है, गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, वो भी आपको एक्सप्लेन कर। आपका बहुत शुक्रिया। अब हम बैठ के बात करेंगे। जी जी, उबैदुल्लाह गुरैश साहब ने बड़ी इज़्ज़त से कहा जी कि हम बैठ के बात करेंगे और बैठकर मुकम्मल बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर इल्ज़ामात में कितनी हकीकत है, तो उनसे बैठ के बात करते हैं। उबैदुल्लाह गुरैश साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी मेहरबानी है कि हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि बगैर लड़ाई के हम गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो इन पर इल्ज़ामात हैं उसके वाले से इनसे सवाल करें और इनसे वो मौक़िफ़ लिया जाए कि आखिर वो इल्ज़ामात में कितनी हकीकत है। तो सर आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो आपसे सवाल ये है कि जो 60 लाख का आप पर इल्ज़ाम है वो क्या इल्ज़ाम है? वो क्यों आप पर जो है इल्ज़ाम ऐसा लगाया गया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ना ये बड़ी खुशी है इस बात की कि आप हमारे पास आए और आपने जो है ना इस जो हमारे ख़िलाफ़ व्लॉग चल रहा है या सोशल मीडिया पे जो ये कंटेंट लॉन्च करते हैं इस पे आपने बात पूछी। पहली बात है कि जो हम पे 60 लाख का इल्ज़ाम है बिल्कुल सिरे से गलत है। पटवार खाने में एक जॉब है कि पटवार खाने में अगर कोई साइल आता है, साइल असर रजिस्ट्री देता है, उसकी सदका कापी देता है तो उसका इंतकाल होता है और हक साइल का, हर साइल का वो हक है, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता, मेरी जॉब में ये शामिल है। ऐसे हमारे पास एक साइल आता है, उसमें हमें असर रजिस्ट्री पेश करता है और सदका कापी भी उसकी पेश कर
हमने उसका इंतकाल कर दिया और वो फ़र्द लेके जाता है हमारे पास कि अपने किसी मुश्तरी के नाम, जिसको क्योंकि आजकल जो बायोमेट्रिक पे फ़र्दें जाती हैं उसमें मुश्तरी का नाम भी डाले जाते हैं, उस पर वो अपने जिसको उसने सेल किया उसका नाम किया जाता है। और ये हाफिज़ अबरार साहब हमारे ख़िलाफ़ जो खड़े होकर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इनका असल मकसद पटवारी को ट्रैप करना और पटवारी को इंगेज करना है। एक्चुअली ये दो पार्टियों का आपस में लेन देन हुआ है। 60 लाख रुपया इन्होंने एक म्यूचुअल पार्टी को आपस में लेन देन किया, जिसको पटवार खाने का इल्म ही नहीं है, ना पटवार खाने में कभी आया, ना मुझे मिले कभी, ठीक है, ना मुझे कभी उन्होंने इन्फॉर्मेशन पूछी कि क्या है। उन्होंने जो फ्रॉडिये हैं जिन्होंने इससे स्कैम किया है या जिन्होंने इसको वो चीट किया है, वो जो बंदे हैं उन्होंने उसकी पहले पेज की कॉपी लेके इससे 60 लाख का बयाना कर लिया। जब मेरे पास आया तो फिर मैंने इनको सारी हकीकत बताई कि ये इंतकाल तो फ़लाँ बंदे के नाम है और फ़लाँ बंदा इसकी फ़र्द लेके गया है, आपके नाम की तो फ़र्द ही जारी नहीं हुई। इन्होंने कहा ठीक है, अंगेज होते रहे। इन्होंने फिर वादत कानूनी थाने में पर्चा आपस में लेन देन में कुछ 406 दफ़ा का पर्चा करा दिया। मुझे नहीं पता क्या इन्होंने कर रहे हैं। मुझे उस वक्त पता चला कि जब ये जो है ना थाने वालों ने मेरे से एक रिपोर्ट मांगने की कोशिश की, जब उन्होंने मेरे से ये बातें की या सिस्टम किया, तो फिर मैंने इनको बताया कि भाई आपसे भी फ्रॉड हुआ और मेरे से भी फ्रॉड हुआ है, ठीक है। मेरे से भी उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट दे के या जो भी मुझे समझ आई है अभी तक, फिर उस डॉक्यूमेंट को हमने रिवाइज़ कर दिया। अगर हम में गलती होती, हम में वो माला फाइटिंग में शामिल होते तो हम उसको रिवाइज़ तो ना करते। यानी कि आप ये मान रहे हैं कि गलती आपसे भी हुई, मगर जब आपको गलती का एहसास हुआ या पता चला तो आपने उसको रिवर्स कर दिया? नहीं, गलती नहीं हुई। देखिए, गलती उस वक्त होती है जब हमें वो मुसद्दका कापी ना देते, फिर हमारी गलती थी। हमारे से गलती नहीं हुई। उन्होंने हमसे कह ले कि उन्हें हमें गलत डॉक्यूमेंट खुद बना के दिए। फ्रॉड तो वो कर रहे हैं ना पटवार खाने से भी और लोगों से भी। यानी कि वो गलत 2 नंबर डॉक्यूमेंट पर वो जो है फ़र्द की कॉपी ले गया आपसे? फ़र्द की कापी उन्होंने अपने नाम के लिए, इनसे नहीं, इनको नहीं की। इन्होंने 60 लाख रुपया उनको दे दिया और 60 लाख रुपये को जो 406 का FIR है ना, उसको इन्होंने कन्वर्ट करने की कोशिश की है पटवारी के ऊपर। ये मुख्तसर उसकी स्टोरी है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि 60 लाख में पटवारी भी शामिल है, हालांकि अगर हम शामिल होते तो हम उस इंतकाल को रिवाइज तो ना करते या उसको हम इनकी मदद तो ना करते। हम तो जब हमें पता चला कि ये गलत है या उन्होंने आपस में ये गलत बात किया, तो फिर हमने इनको जो है ना उसको रिवाइज़ कर, इंतकाल को उसी वक्त रिवाइज़ कर दिया रिपोर्ट करके। और वो जेनवन हक में, अगर हाँ उनमें कोर्ट भी मैटर उनके चल रहे हैं, अगर उनकी रजिस्ट्री जेनवन साबित हो जाएगी तो वो दोबारा इंतकाल हो जाएगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो 60 लाख का जो फ्रॉड का आप पर इल्ज़ाम है वो टोटली गलत है, कोई कुछ बिल्कुल सिरे से गलत है। पार्टियों ने पैसे दिए हैं, बाहर एक लेन देन होता है, मुझे बता दें पटवार खाने को उससे क्या ताल्लुक है? ठीक हो गया। मैं पार्टियां आपस में लेन देन करती हैं, करोड़ों प्रॉपर्टी लेन देन होता है, उसमें क्या सारे पटवारी मुलव्वस हुआ पाए? मैं आपकी बात समझ गया। ये 60 लाख की बात होगी, इसके अलावा एक 200 करोड़ वाली भी बात जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, वो क्या सीन है? हाँ भाई देखिए, ये जो है ना, ये जो भाई उस दिन आपको शायद वो कोर्ट बाहर वाला, कोर्ट में डेली एक को हम पेश होते हैं अदालतों। कोर्ट के बाहर आप निकल रहे हैं तो आपके साथ वो उलझ भी रहे हैं और दूसरा वो ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं आपने कोई गाली गलौज भी की है। बिल्कुल गलत है। मैंने उनसे सिर्फ एक बात रिक्वेस्ट की है। पहली बात है कि मुझे वो साफ़ी ही नहीं लगते। यूट्यूबर हैं, एक 5 पढ़े 10 पढ़े, उनको एटीट्यूड ही नहीं कि किसी से बात कैसे करनी है। हम कोर्ट से निकल रहे हैं, हज़ारों लोग निकल रहे हैं, ओनली फॉर मुझे हिट किया जा रहा है। इसका मतलब वो पर्सनल है हमसे। देखो, हज़ारों केस कोर्ट में डेली प्रोसीड होते हैं ना, मेरे साथ को 50 लोग निकले हैं, वहाँ पे 3-4 अदालतें हैं, ठीक है, लेकिन मुझे स्पेशली हिट किया जा रहा है। फिर मैंने उससे रिक्वेस्ट की है, भाई ये जितने भी स्कैम है, हाँ एक बड़ी मज़े की बात है इसमें जो स्कैम है ना, जो मुझे अभी तक जो अवेयरनेस मिली है कि वो जो रजिस्ट्री जाली तैयार की, वो एक आमर भट्ट नाम का कोई बंदा है जो लोगों अदारों को ब्लैकमेल करता है। उसके 3 अदारे उसके बड़े क्रीम के अदारे वो समझता है, जहाँ से वो पैसे कमाता है। 2008 से मैं उसे देख रहा हूँ, तकरीबन वो एक काम सड़क छाप बंदा था, मोटरसाइकिल टूटी पे आता था, 50 रुपये पटवार खानों से लेता था। लेकिन अभी वो बड़ा एक हाइप बन गया, बड़ी एक टाइकॉन खड़ा कर दिया है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ी है और प्रॉपर्टी पता नहीं, और कोई इनकम के ज़राए नहीं। आप भी एक साफ़ी हैं, आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, ठीक है। अब मैं एक ज़मींदारों का बेटा हूँ, मैं एक जो है ना पटवारी भी हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, और गाड़ी होती भी है तो उसका पेट्रोल नहीं पूरा होता, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसका इन्होंने एक इछरे में दफ्तर बनाया हुआ है। मुझे जो आज दिन तक पता चला है कि इन्होंने वो रजिस्ट्री इन्होंने जैली बना के उनको दिया। इसका एक भाई है उमर भट्ट, ठीक है, वो यही काम करता है। ये शान इसका ब्रदर इन लॉ है। ये सारी पूरी एक टीम वर्क है। मैं तो इनके भाई इनके ख़िलाफ़ वो प्रेस क्लब में भी जा रहा हूँ, NCCA में जा रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं मुआज सिर्फ इकट्ठा कर रहा हूँ कि आया कि ये कहाँ से। और इन्होंने बंदे रखे हुए इस भाई जो एंटी करप्शन पटवारियों के खिलाफ दराज़े देते हैं,
MCL के खिलाफ देते हैं, LDA में ब्लैकमेलिंग करते हैं। 3 अदारे इसके करीम अदारे हैं जहाँ से वो ब्लैकमेलिंग करते हैं। अच्छा, ये दो रिक्वेस्ट है कि आपने ये इंटरव्यू जो है ना इसको स्किप नहीं करने बीच से। बिल्कुल ऐसे ही चलेगा और आपका सिर्फ मौक़िफ़ ही लेने आए थे ताकि हम आपका भी मौक़िफ़ सुन सकें, आपसे ये जानने की कोशिश कर सकें। और मैं दोबारा फिर ये कहूँगा, ये तस्दीक अफसरान इंक्वायरी ऑफिसर ही करेगा कि इसमें आपकी सच्चाई किस हद तक है या खुदा न खास्ता कोई भी इस मामले में मुलव्वस किस हद तक। क्योंकि ये वीडियोस जब वो देखेंगे, आपने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया और ज़ाहिर है यही मौक़िफ़ आप अपने अफसरान बाला के भी रखेंगे। तो मैं जो समझा अभी तक कि आपको ये लगता है कि ये एक पूरा गैंग जो है वो आपके ख़िलाफ़ है और आपकी सूस मुझे हिट करते हैं। और जो गुलबर्ग की प्रॉपर्टी का मेरे पे इल्ज़ाम लाते हैं ना बांदर बांड की, ईमानदारी की बात है, अब चेक करें जाके मौके पे। वो जब से पाकिस्तान की डिवीज़न हुई है वो सेटलमेंट स्कीम से उन्होंने प्लाट परचेज़ किया हुआ है। इत्तफाक से उनका इंतकाल नहीं हुआ था और उनका TO भी वेरीफाई हुआ है। अफसरों ने इजाज़त दी, सारा प्रोसेस प्रोसीड मुकम्मल होकर इंतकाल म्यूटेशन इंतकाल दर्ज हुआ। उसमें कौन से मैंने गलत बात की, मैंने कौन सी गलत प्रोसीडिंग की? इससे पहले सीनियर अफसरों ने बेशुमार इंक्वायरियाँ की उस पर। इन्होंने पहले भी व्लाग किया। इससे 2 जब भी कोई नए अफसर तैनात होते हैं हमारे सीनियर अफसरान, तो उनको ये हमें हिट करते हैं। वो अभी की बार जो उन्होंने हिट किया वो मेरे ख्याल में कामयाब हो गए हैं। पता नहीं, वो सोशल मीडिया का दौर है। मैं भी अफसरान बाला से रिक्वेस्ट है कि जो है ना 2 तरफा मौक़िफ़ लिया करें, मेरी रिक्वेस्ट है बस। हम भी उनके जूनियर। अच्छा, आपके हवाले से जो है DC ऑफिस ने गालिबन कोई एक्शन लिया है और आपको लगता है कि आपको मुकम्मल इत्मीनान है कि आपकी इंक्वायरी मेरिट पर होगी और आप सुरखरू भी होंगे? इंशाल्लाह मुझे यकीन है। देखिए, हमारे अफसरान बाला ने, वो एक समझदार अफसर हैं, वो समझते हैं, उनकी सिस्टम है, वो पूरी एक इंक्वायरी जनरेट हो गई हुई है, उस पर पूरा प्रॉपर जवाब देंगे। जो भी उनका वो हमें फैसला देंगे, हमें ऑन करेंगे उसको। कोई इसमें दो राय नहीं है। हम एक मुलाजम है भाई, मुलाजम आदमी पब्लिक को भी जवाब दे है, अफसरान बाला को भी जवाब दे। आप आए, आपको जवाब नहीं दे रहा। मेरी सिर्फ एक नंबर रिक्वेस्ट है मीडिया वालों से भी, ये जो खास कर मीडिया, आप तो माशाल्लाह एक पढ़े लिखे, मुझे बड़ी खुशी है वहीद भाई कि आपने एक बड़े अच्छे तरीके से आपने मेरे से सवाल पूछा, आप आए और हमने भी आपको इज्जत से बिठाया और बात की। अगर देखिए वो सड़कों पे खड़े होकर ओनली फॉर मुझे टार्चर करेंगे और फिर वो गलत इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, तो क्या हम क्या उसे करेंगे? हमारी कहाँ पे सुनवाई होगी? ठीक है, एक आदमी अपने पास एक स्टूडियो बनाया, उधर से बैठ के व्लॉग, और ओनली फॉर 3 महकमे। मैं फिर ये बात कहूँगा, MCL उसका टारगेट महकमा है, ठीक है, रेवेन्यू उसका टारगेट महकमा है और LDA उसका टारगेट महकमा। मैं नहीं कह रहा, अदारे उससे वेरीफाई कर लें कि इनका कहाँ कहाँ पे इनकी जड़ें हैं, क्या क्या ये कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो नहीं हैं, मगर जो इंक्वायरी वाले लोग हैं और वो इस चीज़ का फैसला करेंगे कि गुरैश साहब ने जो GTV से गुफ्तगू की है, इसमें हकीकत कितनी है, सच्चाई कितनी है। और इनका भी ये कहना है कि जो अफसरान बाला जो हैं, जो भी इंक्वायरी पर तैनात होंगे, उन पर इनको मुकम्मल एतमाद है और जब इंक्वायरी होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मेज़बान वहीद गुज्जर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।